हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका जो एक्सरसाइज 4.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा 5 पार्ट हैं टोटल, लेकिन इसमें हम लोग इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 2 ही पार्ट सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखो इसका फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस का टेन इक्वल्स टू जीरो। तो बेटा जितने भी ये पार्ट्स हमको दे रखे हैं इनको हमको करना क्या है, इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना। देखो क्या लिखा है इसमें, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो इसके रूट्स हमको निकालने हैं। रूट्स का मतलब यानी कि एक्स की वैल्यूज निकालनी है, जो भी एक्स की वैल्यू आएंगी, दो वैल्यूज इसकी, तो वो निकालनी है। लेकिन कौन सा मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड हमने पहले भी सीखा हुआ है, तो बस वही मेथड से फिर से ये वाले पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो इसका पहला पार्ट जो वो क्या लिखा है इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस का टेन इक्वल्स टू जीरो। तो बेटा करना क्या होता है हमको, ऐसी इक्वेशन में करना क्या होता है कि इसमें क्या देखा जाता है कि जो इसका लास्ट टर्म होती है, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म होती है, उसका मल्टीप्लाई किया जाता है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। यानी कि जो 10 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में जो भी हो रहेगा इसके साथ, तो कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, 1 होता है। तो 10 को 1 से किया जाएगा जब मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास बेटा आएगा 10। ठीक है, अभी क्या करना होता है, इस 10 के हमको फैक्टर करने होते हैं। किस तरह से फैक्टर करने हैं, इस तरह से करने होते हैं कि जो भी इसके फैक्टर आएंगे उसको प्लस करने पे या माइनस करने पे हमारा ये वाला टर्म आना चाहिए सेंटर वाला। यानी अगर 3 लिखा है तो ये 3 आना चाहिए। ठीक है, इसका साइन को बाद में देखते हैं, बस हमें कितना मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए। देखो 10 के फैक्टर करते हैं। 10 कैसे कैसे हमारे पास आता है, हमारे पास आता है अगर मैं 5 टू जा 10 करूंगा या 2 5 जा 10 करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, हम देख रहे हैं भाई 5 और 2 इसके फैक्टर हो गए। 5 टू जा कितना होता है, 10 होता है। अब देखो इसको प्लस करने पे या माइनस करने पे क्या हमारा कितना, ये 3 आ रहा है क्या, हाँ बिल्कुल आ रहा है। कैसे, देखो अगर मैं 5 में से 2 को क्या करूंगा, माइनस करूंगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखना ये है कि 3 हमको प्लस का चाहिए कि माइनस का चाहिए, हमको चाहिए किसका, माइनस का चाहिए। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो बड़ा है 5 इसको रखना पड़ेगा हमको माइनस का। ठीक है, माइनस एक्स, और छोटे को रखना पड़ेगा प्लस का, ताकि हम अगर प्लस माइनस माइनस करके इसको माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें, 5x में से 2x आएगा तो माइनस का 3x आएगा, क्योंकि बड़ा हमने कौन सा नंबर लिया है, 5x। ठीक है, तो बेटा इसके फैक्टर बन जाएंगे कौन से, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी करना क्या है हमको, इतना काम करने के बाद हमको यहाँ से कॉमन लेना होता है। इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन, जो भी कॉमन इसमें आता है, कॉमन मतलब जो जो दोनों में रहेगा वही कॉमन आएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 5x है, तो यहाँ 5 तो कॉमन आएगा नहीं, आएगा क्या, x आएगा। तो x अगर मैं कॉमन यहाँ से लेता हूँ तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक x बाहर है तो एक अंदर बचा, बीच में माइनस का साइन है। अब एक x था तो इसके पास तो एक ही x है, वो बहुत ऑलरेडी बाहर है, तो यहाँ पे क्या बचा बेटा, यहाँ बचा 5। अब देखो आगे प्लस का साइन है, मैंने लगा दिया। अब 2 यहाँ से कॉमन आ सकता है, क्योंकि 2 के टेबल में 10 भी आता है, तो मैं 2 आराम से कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा x, और यहाँ क्या बचेगा, ये माइनस है, तो माइनस है तो लगा लो माइनस। ठीक है, अब 2 बाहर है तो अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा बेटा 5, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया हमने, तो 2 5 जा 10। ठीक है, 2 बाहर है तो अंदर क्या रहेगा 5, आगे जो भी लिखा हुआ इक्वल्स टू 0 हम भी लिख देंगे इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो दोनों सेम सेम आ रहा है, x माइनस 5 x माइनस 5, तो ये सेम आने चाहिए। अगर ये सेम नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने जो भी फैक्टर किए वो गलत किए या साइन में गड़बड़ किया है बेटा। तो x माइनस 5 दोनों में सेम आ रहा तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो x माइनस 5 हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। और बचा क्या, x का x और प्लस 2 बचा, तो उसको भी लिख देंगे, x प्लस 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास 0। अब देखो ये दोनों इक्वल्स टू 0 है, तो मैं इनको अलग अलग करके लिख सकता हूँ, यानी कि x माइनस 5 भी मेरा 0 के बराबर आएगा, और यहाँ पे x प्लस 2 भी कितना आ जाएगा, 0 के बराबर। तो x मेरा कितना आ गया, यहाँ पे माइनस का 5 है, तो वहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा बेटा प्लस का 5, और यहाँ पे x है प्लस का 2 है, वहाँ जाके इसका हो जाएगा माइनस का 2। तो बेटा हमारे पास जो रूट्स आए, देयरफॉर रूट्स आर, जो रूट्स हमारे पास आए वो कितना आया 5, और साथ में क्या है माइनस का 2। ठीक है, तो ये था इसका पार्ट 1। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। देखो बेटा पार्ट 2 में क्या है, जैसे हमने ये इसका प्रीवियस पार्ट किया, बस सेम तरीके से करना है।
यानी कि जो इसका कांस्टेंट टर्म होगा लास्ट में उसका मल्टीप्लाई किया जाएगा एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ। अब इस पार्ट में तो इसका कोएफिशिएंट क्या था, कुछ नहीं था, यानी कि 1 था। अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 है, तो जब मैं 6 का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा, यानी 6 का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 12। अब क्या करना है हमको, 12 के इस तरह से फैक्टर करने हैं कि उन फैक्टर्स को मैं प्लस करूं या माइनस करूं, तो मेरा बनना चाहिए बेटा +1, यानी कि x लिखा है, x यानी कि हमारे पास कुछ नहीं है तो क्या रहेगा 1, 1 बनना चाहिए। ठीक है, अब देखो 12 के फैक्टर हमारे पास एक तरीका, तो 12 के फैक्टर हम इस तरह से कर सकते हैं 6 और 2, 6 2 12, एक तो ये तरीका है। एक और तरीका है, जैसे मैं अगर ऐसे करूं 12 को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, कैसे 4 3 12, 4 3 12 भी हो सकता है, और 4 में से अगर 3 माइनस किया जाए तो बिल्कुल 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमने सिलेक्शन किया है कौन से फैक्टर का किया है, हमने सिलेक्शन किया बेटा 4 और 3 का। ठीक है, अब देखो तो करते हैं इसको, 4 और 3 को लेते हैं। अब मेन बात ये होती है बेटा कि हमको साइन कौन से लेने हैं, प्लस का किसको प्लस लेना है किसको माइनस लेना है वो डिसाइड करना यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होती है। देखो अभी अगर मैं रखता हूँ, मान लो अब मुझे पता है कि माइनस करने पे आ रहा है, 4 में से 3 माइनस करेंगे तभी तो हमारा 1 आएगा। ठीक है, मुझे ये पता है कि माइनस करने पे आ रहा है, तो मैं क्या ऐसे करूँ 4x माइनस का 3x, तो मेरा बन जाएगा क्या ये, हाँ बिल्कुल बनेगा, 4x में से 3x गया तो प्लस का 1x आएगा। इसका मतलब है मुझे ये बड़ी वाली टर्म को प्लस का रखना है और छोटी वाले को माइनस रखना है। वैसे भी आपको क्या ध्यान देना होता है, जब भी माइनस करके हमें रिजल्ट मिल रहा हो तो यहाँ पे साइन देखना है, अगर यहाँ पे साइन प्लस है तो बड़ा वाला नंबर रखना है प्लस का और छोटा वाला रखना है माइनस का। अगर यहाँ पे माइनस है तो हम जो बड़ा वाला साइन है वो माइनस का रखेंगे और छोटी वाली टर्म जो है उसको रख देंगे प्लस का। तो इस तरह से बेटा देखा जाता है। तो हमको पता है इसके फैक्टर 4 और 3 आ रहे हैं, तो चलते हैं देखते हैं इसको। 2x² और यहाँ पे इसको ब्रेक करके कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे प्लस का 4x साथ में माइनस का 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमको पता है दोनों में से कॉमन लेना और लास्ट के दो में से क्या लेता है, कॉमन लेना होता है। अब यहाँ में से हमको पता है कि यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो 2 भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे। तो साथ में क्या आ जाएगा, इसके साथ में x, क्योंकि यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x, तो x भी आएगा साथ में 2 भी कॉमन आ जाएगा। तो जब 2x कॉमन आएगा तो यहाँ पे सिर्फ एक x बचेगा बेटा, प्लस अब यहाँ पे देखो यहाँ 4 था तो ऑलरेडी 2 बाहर है और x भी बाहर है, तो यहाँ पे क्या बचा, फिर यहाँ पे बचा 2x को 2 से करके देख लो मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4x। ठीक है बेटा, क्लियर है। उसके बाद अब देखो यहाँ पे साइन क्या है माइनस का, तो कॉमन क्या निकालोगे आप, यहाँ पे 3 है, देखो x तो निकलेगा नहीं, यहाँ पे x यहाँ तो है नहीं, अब 3 यहाँ पे है तो 6 यहाँ पे है, तो 3 की टेबल में 6 भी आता है, तो इसका मतलब 3 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से। तो माइनस का 3 मैं कॉमन लेकर आ रहा हूँ। जब भी माइनस कॉमन आता है तो बेटा साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का। तो अब देखो यहाँ पे -3 कॉमन है तो बचा क्या, यहाँ पे सिर्फ x बचा है, और ये माइनस का तो अभी किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस भी कॉमन लिया साथ में तो साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा 2, क्यों 3 2 जा 6, आगे इक्वल्स टू क्या है 0। अब देखो बेटा यहाँ पे x+2 सेम सेम आ रहा है, तो इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल से ठीक जा रहा है। तो x+2 को ऐसे ही रखो और बचा क्या हमारे पास 2x - 3, तो 2x - 3 इसको ऐसे लिख दो इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब है हमको एक बार लिखना पड़ेगा x+2 को 0 और एक बार लिखना पड़ेगा 2x - 3 को 0। तो जब x इक्वल्स टू ये प्लस का 2 इक्वल टू दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का 2, और यहाँ पे 2x इक्वल्स टू ये माइनस का 3 उस तरफ जाएगा तो बेटा हो जाएगा प्लस का 3, तो x यहाँ पे आ जाएगा कितना 3/2। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर रूट्स जो है रूट्स आर कितना आया -2 कामा 3/2। तो बेटा ये थे इसके पार्ट 2। तो आई होप कि आपको ये दोनों पार्ट जो है अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो बेटा अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।